नमस्कार साथियों, शिवा एस्ट्रोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। और आज जिस पाम को हम एनालाइज करने वाले हैं वो लगभग 45 वर्षीय पुरुष का पाम है। तो देखते हैं क्या सीखने के लिए मिलता है हमें इस पाम में। आप में से भी कोई भी अपनी पाम को पर्सनली एनालाइज करा सकता है। मेरे नंबर पे कांटेक्ट कर सकता है। नंबर है 8588821529। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इस पाम में देखते हैं कि भाई पाम जो है हमारी आयताकार पाम है। इस तरह की लंबी आयताकार पाम व्यक्ति को मेहनती बनाती है और व्यक्ति अपनी मेहनत से अपनी किस्मत बनाता है। उंगलियां जो हैं वो इनकी छोटी हैं। ऐसे में व्यक्ति कई बार जल्दबाजी में कुछ फैसले कर लेता है। जल्दबाजी से इन लोगों को बचना चाहिए। हाथ के नीचे काम करने वालों की संख्या ज़्यादा ही रहती है। अब अगर हम बात करते हैं एक एक करके इनके ग्रहों की, तो गुरु का जो इनका ग्रह है वो बहुत साफ है। दाम्पत्य जीवन अच्छा होगा, बुढ़ापा भी अच्छा होगा, ज्ञान आपके पास काफ़ी अच्छा होगा, अपनी फील्ड में आप लोग काफ़ी महारत हासिल कर लेते हैं। गुरु का ग्रह आपका काफ़ी अच्छा बैठा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं हम आपके शनि के ग्रह की तरफ। शनि के ग्रह पे मुझे देखिए ऐसे तो कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं लग रही है, लेकिन एक प्रॉब्लम मुझे नज़र आ रही है। वो ये है कि आपकी भाग्य रेखा देखिए यहाँ से बिल्कुल 30 साल तक आपकी भाग्य रेखा बहुत अच्छी चली। 30 साल से पहले पहले एक जो है राहु रेखा ने आके भाग्य रेखा को काटा। ये लगभग आपका उम्र का समय रहा होगा 25-26 साल के आसपास। क्या हुआ मुझे नहीं पता, लेकिन कोई ना कोई परेशानी आई है। उसके बाद मुझे परेशानियां थोड़ी सी दिखाई दे रही हैं, क्योंकि भाग्य रेखा हो रही है हल्की। ठीक है, ये कर रही हैं परेशान आपको। शनिवार को मंदिर ज़रूर जाइए, क्योंकि देखिए भाग्य रेखा जो है वो शनि की रेखा भी कहलाती है। यहाँ पर दिक्कत है, क्योंकि इसका लाइट होना मतलब कि भाग्य का लाइट होना होता है। भाग्य उतना साथ नहीं देगा, फिर मेहनत ज़्यादा होगी, फल कम होगा और टेंशन भी होगी। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम लाता है लाइफ में। यहाँ मैं आपको बोलूँगी शनिवार को अपने ऊपर से आप उड़द उतार के दान कर सकते हैं, नमक दान कर सकते हैं, तेल दान कर सकते हैं, जो आपकी इच्छा हो इनमें से। ठीक है, शनिवार को मंदिर ज़रूर जाया कीजिए और शनिवार को दिया जलाइए शनि मंदिर में। ओम शन शनिचराय नमः का पाठ कर सकते हैं। जो भी शनि के उपाय हैं वो आपको करने चाहिए। बिकॉज देखिए यहाँ पर ये जो लक लाइन है ना आपकी, ये बहुत लाइट हो रही है। और जब लाइट होती है ना लक लाइन, तो फिर संघर्ष बढ़ा देती है आपके जीवन में ना, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ सकती हैं इस तरह से। अगर हम अगली बात करते हैं तो मल्टीपल प्रॉपर्टी का एक साइन मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है और दिल टूटने की भी रेखा है, बहुत ज़ोर की टूटा होगा। ठीक है, यहाँ पर आते हैं। प्रॉपर्टी अच्छी बनेगी लेकिन आपकी। ठीक है, क्या यहाँ पर ये फिश साइन बन रहा है मुझे बताइएगा, क्योंकि अगर यहाँ पर कोई भी फिश साइन बनता है तो फिर ये बहुत पैसा दिलाता है। लेकिन मैं आपके सन माउंट को भी देख रही हूँ। आपके सन माउंट पे जो सन लाइन होनी चाहिए वो नहीं है। यहाँ पे हाथ देखिए, आपकी ग्रह तो मजबूत दिख रहे हैं, लेकिन ग्रहों के ऊपर जो लाइनें होती हैं ना वो उतनी मजबूत नहीं दिखाई दे रही हैं। ये आपसे फिर बहुत ज़्यादा मेहनत करवाएंगी और उस लेवल तक नहीं पहुँचा पाएंगी जिस लेवल तक आप पहुँच सकते हैं, आपकी काबिलियत है। तो फिर सूर्य का भी आपको उपाय करना ही पड़ेगा। आप सूरज को जल ज़रूर चढ़ाया कीजिए, उसके अंदर रोली डालिए, चीनी डालिए। और जल किस तरह से चढ़ाएंगे, जैसे कि आप ये खड़े हैं और आपका हाथ इस तरह से होना चाहिए कि जब जल चढ़ाए जाए तो आपकी बॉडी से इस तरह से जल पूरा पार करके निकले। ठीक है, आपको सूर्य जो आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ होता है आप वो भी किया कीजिए। अगर आप वो करते हैं ना, या सुन सकते हैं, आप कर भी नहीं सकते तो यूट्यूब पे आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ लगाइए और आप उसको घर में चले रहने दिया कीजिए। वो आपके सूर्य को बहुत मजबूत करेगा। आप यहाँ पर हल्दी लगा के छोड़ सकते हैं, पूरा दिन छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लाल कलर के कपड़े ज़्यादा पहनने चाहिए ऐसे लोगों को जिनका सूर्य कमज़ोर होता है। ठीक है, यहाँ हल्दी लगाइए सुबह और छोड़ दीजिए पूजा में हल्दी लगा के। बात करते हैं आपके बुध के ग्रह की। बुध का ग्रह आपका अच्छा खासा है, साफ़ है, सुंदर है। ऐसे लोग देखने से भी सुंदर होते हैं, बुद्धि भी अच्छी होती है, कोई दिक्कत नहीं है इस ग्रह में, आपकी कोई दिक्कत नहीं है। आपकी हृदय रेखा की बात करें तो हृदय रेखा इस तरह से शनि और गुरु के बीच में जा रही है। जब हृदय रेखा शनि और गुरु के बीच में जाती है, ऐसे लोगों को कोई बेवकूफ़ नहीं बना सकता। ठीक है, ऐसे लोग जो होते हैं वो इतने अक्लमंद ज़रूर होते हैं कि सामने वाले को भांप लेते हैं, समझ लेते हैं, प्रैक्टिकल बहुत होते हैं। तो यहाँ ये चीज़ें आपकी अच्छी हैं। अगर हम बात करते हैं आपके मस्तिष्क रेखा की, थोड़ी सी ढलवा है बट स्टिल काफ़ी अच्छी है। इस पर भी मुझे कोई दिक्कत नहीं दिखाई दे रही है। जीवन रेखा आपके हाथ में देखिए यहाँ से थोड़ी छोटी है, लेकिन जीवन छोटा नहीं होगा क्योंकि हृदय रेखा की लंबाई पूरी है। अकेले जीवन रेखा को देखकर हम ये नहीं कह सकते कि व्यक्ति का जीवन छोटा होगा। ठीक है, हृदय रेखा की लंबाई अच्छी है। आपकी और तस्वीरें भी देख ली जाएं। इसमें देखा भी जाए तो शुक्र का जो आपका ग्रह है, ठीक है, ये शुक्र का ग्रह भी आपका बहुत सुंदर और साफ़ है। तो पारिवारिक स्थिति से अच्छे रहेंगे, कोई यहाँ पर दिक्कत नहीं है।
लेकिन ये जो रेखा है ना, ये यहाँ से जा रही है और ये बीच में जो है ये इतना बड़ा गैप दिखा रही है। तो पर्सनली मेरी सलाह रहेगी कि शनि का और सूर्य का उपाय आप कर ही लीजिएगा, ठीक है। बाकी आपके पास लग्ज़री, मकान, ये सारी चीज़ें आपके पास अच्छी खासी हैं, क्योंकि देखिए शुक्र जो होता है ना, ये सब चीज़ें भी दिलाता है। तो ये तो बिल्कुल साफ़ है आपका ग्रह। आगे चलते हैं। मस्तिष्क रेखा पर इस तरह का ट्रायंगल बनना भी एक अच्छा इंडिकेशन होता है। यस, इस पिक्चर में मुझे आपकी सूर्य रेखा पर मछली बहुत साफ दिखाई दे रही है। ये देखिए, इस तरह की मछली सूर्य रेखा पर बनना, मतलब आप ये समझ लीजिए कि धन बहुत ज़्यादा आएगा। जब सूर्य रेखा पर इस तरह की मछली, जो सूर्य ग्रह है ना हमारा, किसी की इस तरह की मछली बन जाए, तो आप ये मान के चलिए कि आपके पास बहुत ज़्यादा मात्रा में धन आने वाला है। ये एक बहुत अच्छा इंडिकेशन होता है। और जिस समय ये मछली दिखाई देती है ना, तो आप समझिए कि इस तरह का ये साइन का अपना असर दिखाएगी ही दिखाएगी। ऐसा हो ही नहीं सकता कि मछली वालों के हाथ पे धन ना हो। और यहाँ से उठ के 2 रेखाएं इस तरह से आगे बढ़ रही हैं। पर्सनली चेक कीजिएगा क्या ये रेखाएं और ज़्यादा आगे हैं, और जब ये रेखाएं इस तरह से आगे बढ़ने लग जाएं तो आप बिज़नेस भी स्टार्ट कर सकते हैं। तब आपको बिज़नेस में लाभ होगा, क्योंकि आपके बुध पे भी जो हैं ये रेखाएं मुझे बनती हुई दिखाई दे रही हैं। ये देखिए, बुध पर्वत पे भी आपके कुछ खड़ी रेखाएं ये आ गई हैं। अगर ये रेखाएं धीरे धीरे बढ़ जाती हैं, बिज़नेस में आंख बंद करके हाथ डाल दीजिए 2 केसेस में। एक तो ये रेखाएं बढ़ जाएं और दूसरा ये रेखा थोड़ी और आगे बढ़ जाए। बिज़नेस में आप नौकरी के साथ भी हाथ डाल सकते हैं या फिर 2 बिज़नेस भी कर सकते हैं, बिकॉज 2 रेखाएं मुझे नज़र आ रही हैं। चलिए आगे बात कर लेते हैं आपके चंद्र के ग्रह की। चंद्र का ग्रह अच्छा है, विदेश चले जाइए। चंद्र के ऊपर से भाग्य रेखा है। भाग्य तो वैसे भी शादी के बाद ही चमकता है, जितने भी लोगों का चंद्र से शुरू होता है। अगर हम इस तस्वीर में देखें तो मुझे यहाँ पर जो है आपके आगे जो है रेखा दिखाई दे रही है। ये देखिए, ठीक है, आगे रेखा दिखाई दे रही है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा स्ट्रगल तो है ही, क्योंकि यहाँ पर ये रेखा काफ़ी डार्क थी। यहाँ से थोड़ा थोड़ा स्ट्रगल शुरू होता है 30वें साल से लाइफ में, ठीक है। किसी भी चीज़ को लेकर हो सकता है, जॉब में, फैमिली में, लेकिन स्ट्रगल जो है आपका स्टार्ट होता है, क्योंकि ये लाइट हो रही है, ठीक है। शनि मंदिर जाया कीजिए, आपकी चीज़ें अच्छी हो जाएंगी। एक रेखा मुझे बड़ी अच्छी दिखाई दे रही है 45वें साल के आसपास। 45 भी नहीं, थोड़ा और पीछे ले लेते हैं इसे, लगभग रफली 36-37 साल से एक भाग्य रेखा के साथ एक सह रेखा आई थी। इस समय कुछ अच्छा भी हुआ होगा, क्योंकि ये सह रेखा आई है। एक रेखा काट भी रही है यहाँ से, ये काट रही है लगभग आपके 47वें वर्ष में, जिसमें कोई परेशानी भी आएगी, कोई चिंता भी आएगी, ठीक है। हर अच्छी और हर बुरी चीज़ मैं कवर करने की कोशिश कर रही हूँ, ठीक है। तो इन सब चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे। ओवरऑल देखा जाए तो आपका हाथ, कोई भी हाथ खोलते कहेगा कि हाथ जो है अच्छा है। जितना आपने सोचा है लाइफ में, उससे ज़्यादा चीज़ें आपके पास हैं, ठीक है। बिल्कुल साफ हाथ है आपका। आगे देखते हैं। बाकी आपकी जो उंगली है यहाँ से लगभग टच नहीं हो पाई है, थोड़ा सा पहले है। जब इस तरह से थोड़ा सा ये टच भी नहीं हो पाती है, तो कई बार आप जो कहना चाहते हैं वो सामने वाला नहीं समझ पाता है। मान लीजिए कि आप दिल से बिल्कुल सही बात कह रहे हैं, लेकिन आप अपनी बात को सामने वाले तक पहुंचा नहीं पाते, वो पहुंच नहीं पाती है फिर उस तरह से, ठीक है। लेकिन इसका आप कुछ नहीं किया जा सकता। लाइफ में एक बार नीचे से उठेंगे और उठे ही रहेंगे, जीवन भर पैसे की तो एटलीस्ट कोई कमी नहीं होने वाली है, ठीक है। अब आपके उल्टे हाथ में भी देख लिया जाए। उल्टे हाथ में भी आपकी जो भाग्य रेखा है वो चंद्र से स्टार्ट है। चंद्र से स्टार्ट होती है जब भी भाग्य रेखा, तो ऐसे लोगों को विदेश चले जाना चाहिए आंख बंद करके। ऐसे लोग विदेश में बहुत सफल होते हैं। चंद्र से भाग्य रेखा उदय होती है तो दूसरी चीज़ ये भी होती है कि ऐसे लोगों को अगर बिज़नेस करना है तो खाने पीने से रिलेटेड चीज़ों का बिज़नेस भी इन्हें काफ़ी ज़्यादा सूट करता है। यहाँ बात करी जाए तो आपका जो जीवन रेखा है, ये भी यहाँ पे भी मतलब थोड़ी छोटी मुझे नज़र आ रही है, लेकिन आपकी हृदय रेखा ने इसे कवर कर रखा है। हृदय रेखा आपकी लंबी है, हृदय रेखा को भी हम आयु रेखा कहते हैं, सो डोंट वरी। नेक्स्ट बात पे आते हैं। यहाँ पे भी शुक्र ग्रह आपने काफ़ी बड़ा जगह यहाँ पर ले रखी है, सो लग्जरी तो आपकी लाइफ में अच्छी खासी आएगी। चंद्र पर्वत पे मुझे यहाँ पे भी हल्की सी इस तरह से एक मछली बनती हुई प्रतीत हो रही है। अगर ये मछली बन रही है तो भी आपको फिर विदेशी भूमि से बहुत ज़्यादा लाभ होने वाला है। मस्तिष्क रेखा काफ़ी लंबी है और इस तरह की मस्तिष्क रेखा आपके काफ़ी तेज़ दिमाग को दर्शाती है।
भाग्य रेखा की बात करें तो यहाँ से शुरू हो रही है और वापस मिलकर हृदय रेखा से आगे बढ़ रही है। जब मिलकर हृदय रेखा से आगे बढ़ती है तो व्यक्ति की सारी तरक्की शादी के बाद ही होती है। गुरु का भाव हाथ में अच्छा है। यहाँ पे भी मुझे शनि रेखा देखिए आपकी हल्की दिखाई दे रही है, यहाँ तक तो नज़र आ रही है, उसके ऊपर की नज़र नहीं आ रही। शनि मंदिर ज़रूर जाना है, सूरज को जल ज़रूर देना है, 2 काम आपको ज़रूर करने हैं। ये 2 ग्रह आपके उतने स्ट्रॉन्ग नहीं हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आप कुछ भी पर्सनली पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। धन्यवाद।